जहाँ जल और अग्नि का संगम हो, वहां से मिलेगा मार्ग। जहाँ वृक्षों की जड़ें गहरी हो, वही छिपा है भाग्य का सार। जब तुम सच को पहचानोगे, तब मिलेगा सच्चा राजपाठ। एक सच्चा राजा बनोगे तुम, जो करेगा न्याय हर बार। बेटा, बेटा, इसको संभाल कर रखना, जब तक सही सही समय ना आ जाए। पिताजी, मैं आपके नाम को बदनाम नहीं होने दूंगा। अर्जुन नाम का बढ़ई गांव के साथियों के साथ अपने गांव के बीच खड़ा हुआ था। तभी रामू बढ़ई अर्जुन से बोला, अरे अर्जुन भैया, क्या हुआ? अभी तक कोई काम नहीं मिला क्या? वैसे भी तुम यहाँ खड़े ही क्यों हो? तुमको कोई भी काम नहीं देगा। कहाँ से मिलेगा? अरे ये तो किस्मत का मारा जो है, इसकी ईमानदारी ही इसके लिए अभिशाप है, अभिशाप। अरे अर्जुन भैया, हमारी तरह 4 गुना ज्यादा पैसा लिया करो, तब जाकर कहीं घर का गुजारा चलता है। ईमानदारी से पेट नहीं भरता। हाँ। तभी गांव के सबसे धनी मुखिया का एक आदमी वहां पहुंचा। ओ भाई, ओ सुनो सुनो सुनो, मैं मुखिया का आदमी राम भरोसे हूँ। मुझे मुखिया जी ने भेजा है, उन्हें कुछ अच्छा अच्छा लकड़ी का सामान बनवाना है। तुम में से जो भी अच्छा काम करता है, वो चले मेरे साथ घर चले मुखिया जी के। तभी अर्जुन पहले आगे आ जाता है। हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छा काम जानता हूँ और अपने काम में माहिर भी हूँ। अच्छा, तो बताओ भैया, फिर कितना दाम लोगे? देखिए, इतने काम की 100 मुद्राएं। हाँ भाई, तुम बताओ, तुम कितना लोगे? भैया ऐसा है कि मैं तो इस काम की 400 मुद्राएं लूंगा। अरे राम 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 राम, ए भैया, ये एक तो इतना कम कि 100 मुद्राएं, और तुम 4 गुना ज्यादा। क्यों भाई, इतना ज्यादा क्यों तुम ले रहे हो? मैं तो इसी को ले जाऊंगा, चलो भाई। तभी तीसरा बढ़ई हंसते हुए बोला, अरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, खूब शौक से ले जाओ। अरे ये एक नंबर का मनहूस आदमी है, किस्मत का मारा है। इसके हाथ का किया कोई भी काम फलता नहीं है, गड़बड़ ही होती है। इसकी मनहूसियत अगर मुखिया जी के घर पे पड़ गई ना, तो पता नहीं फिर लेने के देने ना पड़ जाएं। तब मुखिया जी आप पर ही भड़केंगे। हमको क्या है भाई, ले जाओ, सस्ता काम, मनहूस काम। अरे नहीं 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 नहीं, मुखिया जी इन सब बातों पर बहुत विश्वास करते हैं। उनके पास क्या ही कमी है पैसों की, बस काम बढ़िया होना चाहिए। ए भाई, ए तुम चलो मेरे साथ, चलो चलो आ जाओ। राम भरोसे अर्जुन को छोड़कर तीनों बढ़इयों को अपने साथ ले गया। हे भगवान, कैसी किस्मत है मेरी, मुझे कोई काम नहीं देता। मैं कितना अच्छा काम करता हूँ और कम पैसे लेता हूँ, फिर भी कोई मुझे काम नहीं देता। मेरा बच्चा भूखा है, मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है, मेरी पत्नी भूखी है। अर्जुन को रोते देख अर्जुन का दोस्त वहां पहुंचा। अरे अर्जुन, क्या हो गया भाई? यहाँ बैठे बैठे क्यों रो रहा है? क्या बात है? अरे कितने दिनों से उम्मीद लगा रहा हूँ कि मुझे काम मिले, लेकिन मुझे कोई काम देता ही नहीं है। कुछ भी खाने को नहीं है मेरे घर में। मेरे दोस्त, मेरा बेटा और मेरी पत्नी भूखे हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे बस बस बस, कोई बात नहीं, काम मिल जाएगा। तू इतनी चिंता मत कर। तू मेरे साथ मेरे घर चल, मैं तुझे कुछ अनाज देता हूँ। तेरा कम से कम कुछ दिनों का गुजारा तो हो जाएगा ना, तब तक आगे का काम ढूंढ लेना, है ना? चल आजा।
शांत हो जाओ मेरे बेटे, थोड़ा सा और सब्र कर लो। पिताजी कुछ ना कुछ खाने को ले ही आएंगे। ए अम्बा, आज बस इतना ही मिल पाया। ये मैं अपने दोस्त के घर से थोड़ा सा अनाज मांग कर लाया हूँ। क्या हम इससे किसी तरह कुछ दिन चला सकते हैं? चिंता मत करो जी, हम इतने अनाज में कुछ दिन घर चला लेंगे। कम अनाज में हमने पहले भी तो घर चलाया ही है। गांव वाले अर्जुन को किस्मत का मारा कहकर पुकारते थे। उसकी ईमानदारी उसके लिए अभिशाप बन गई थी। दिन रात वो मेहनत करता, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। देखो देखो देखो, वो अर्जुन फिर बैठा है। बेचारा कितनी ही मेहनत कर ले, उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। हाँ, सुना है उसके पिता भी ऐसे ही थे। गरीबी उनकी पीढ़ी का श्राप है। अर्जुन ये बातें सुनता है और उसका सिर झुक जाता है। वो एक गहरी सांस लेता है। अर्जुन अपने बेटे अमन को देखकर मुस्कुराने की कोशिश करता है, जो उसके पास खड़ा है। बेटा, आज हम खेलेंगे। कैसा रहेगा? हाँ पिताजी, मैं खेलूंगा। कुछ ही दिनों में गरीबी और बीमारी के कारण अर्जुन के पिता चल बसे। मरने से पहले उन्होंने अर्जुन को एक रहस्यमयी सलाह दी थी, एक पहेली जो उसके जीवन का मोड़ बनने वाली थी। बेटा अर्जुन, मेरी बात ध्यान से सुनना। ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी नहीं। एक दिन तुम जरूर सफल होगे। अर्जुन के पिता एक पुरानी लकड़ी की डिब्बी निकालते हैं और अर्जुन को दे देते हैं। इसमें एक पहेली है। जहाँ जल और अग्नि का संगम हो, वहाँ से मिलेगा मार्ग। जहाँ वृक्षों की जड़ें गहरी हो, वही छिपा है भाग्य का सार। जब तुम सच को पहचानोगे, तब मिलेगा सच्चा राजपाठ। एक सच्चा राजा बनोगे तुम, जो करेगा न्याय हर बार। बेटा, इसको संभाल कर रखना, जब तक सही समय ना आ जाए। पिताजी, मैं आपके नाम को बदनाम नहीं होने दूंगा। मैं मेहनत करूंगा। अर्जुन के पिता अंतिम सांस लेते हैं। अर्जुन के पिता के जाने के बाद उसका जीवन और भी कठिन हो गया। एक दिन अमन बीमार पड़ गया और अर्जुन के पास उसे ठीक करने के लिए पैसे नहीं थे। निराश होकर उसे अपने पिता की पहेली याद आई। अर्जुन, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हमारा बेटा दिन पर दिन बहुत कमजोर हो रहा है। अर्जुन अपनी पिता की दी हुई डिब्बी खोलता है और पहेली को पढ़ता है। वो सोच में पड़ जाता है। जंगल की गहरी छाया, हिरण, गाय, राजा की पहेली और न्याय। अम्बा, मुझे जंगल जाना होगा। ठीक है जी, आप जाइए, हम आपका इंतजार करेंगे। हमारा बेटा जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, ऐसा कोई इलाज लेकर आइए। हाँ, हिरण ये तो है, लेकिन गाय कहाँ है? गाय। अर्जुन जंगल में भटकता रहा। अचानक उसे एक घायल गाय की आवाज सुनाई दी। वो उसके पीछे पीछे गया और देखा कि गाय एक दलदल में फंसी हुई है। हो, हे भगवान, इसे तो चोट लगी है।
मुझे इसे बचाना होगा। अर्जुन ने तुरंत उसे बाहर निकाला। अर्जुन अपनी पूरी ताकत लगाकर गाय को दलदल से बाहर निकालता है। गाय कुछ देर बाद खड़ी हो जाती है और अर्जुन को स्नेह से देखती है। हाँ, इस गाय को जंगल में चरने के लिए छोड़ देता हूँ। मुझे अपने काम पर भी निकलना चाहिए। मुझे मेरे बेटे का इलाज जो करवाना है, उसे ठीक करवाना है किसी भी कीमत पर। हाँ। वो एक अजीब पत्थर के पास पहुंचता है जिस पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। ये क्या है? ये तो कोई पुरानी भाषा लगती है। अर्जुन उस रास्ते पर चलता रहा। और अंततः एक बड़े राजमहल के पास पहुंचा। वहां उसने सुना कि राजा विक्रमादित्य ने एक चुनौती रखी है। जो कोई एक विशेष पहेली को सुलझाएगा उसे इनाम मिलेगा। कौन हो तुम? अंदर जाने की अनुमति नहीं है। देखिए, मैं एक बढ़ई हूँ और मुझे राजा से मिलना है। मैंने सुना है कि उन्होंने एक चुनौती रखी है। तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम मेरी चुनौती का समाधान करने आए हो? बड़े बड़े आए और हमारी पहेली को सुलझा नहीं पाए। तुम सुलझा पाओगे युवक? महाराज, मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं पहेली का उत्तर स्पष्ट रूप से दे सकूं। महाराज, कृपया अपनी पहेली को कहिए। बताइए, क्या है आपकी पहेली? तो ठीक है, मैं अपनी पहली पहेली कहता हूँ। तुम भी अपनी कोशिश कर लो। सुनो, मैं जीवित हूँ पर सांस नहीं लेता। मैं ठंडा हूँ पर पानी नहीं। मैं कल हूँ पर अंधेरा नहीं। मैं उगता हूँ पर पौधा नहीं। जो मुझे पा जाए उसका जीवन आसान हो जाए। जो मुझको दे वो कभी उधार पाए। बताओ, क्या हूँ मैं? अर्जुन मन ही मन गहरी सोच में पड़ जाता है। हाँ महाराज। प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप इस पहेली को सुलझा सकते हैं? तो हमें कमेंट में लिखें। कहानी का असली मोड़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें। इन पहेलियों का खुलासा होगा भाग 2 में, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप आने वाला वीडियो मिस ना कर सकें। अर्जुन के जीवन का इन पहेलियों से क्या रहस्य जुड़ा होगा, जानने के लिए देखते रहिए हिंदी कहानियाँ मुक्कू टीवी। थैंक यू।